आज का हमारा वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और ये आपको विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा जो 2022 की हुई थी, जिसमें से 10% बच्चों को छटनी कर दिया गया, जिसका एक बहुत छोटा सा कारण था। उसी कारण को हम पूरा लेंगे और बताएंगे। आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। और आप देखिए, यदि आप क्लास 6 में एक वर्ल्ड क्लास स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, जो कि आज का मेरा केवल और केवल ये जो वीडियो होगा वो किस जन्म तिथि के बच्चे इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। मैं आपको विस्तार से इसकी जानकारी देता हूं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहिए कि जो 2022 जो भी चल रहा है, जो जुलाई में आपके एडमिशंस होकर के आए, आपको मैं बता दूं लगभग 300 सीटें आपकी क्लास 6 की थी और 300 सीटें आपकी क्लास 7 की थी। कुल मिला के 600 एडमिशन होने थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दोनों स्कूलों में, विद्या ज्ञान सीतापुर और विद्या ज्ञान बुलंदशहर, दोनों में कक्षा 6 के लगभग 85 बुलंदशहर में और 85 बच्चे आपके सीतापुर में, ठीक इसी प्रकार से कुल मिला के 170-72 के करीब बच्चों का एडमिशन हो पाया। जिसके जो कारण थे वो आप सुनकर के दंग रह जाएंगे। बहुत से बच्चों ने जब फॉर्म भरे तो उनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो आज के हम इस वीडियो में आपको फुल जानकारी देंगे कि ऐसा क्यों हुआ और उन्हें क्यों निरस्त किया गया। एक मैं एडवाइस देना चाहता हूं कि अगर आपका बच्चा क्लास 5th में पढ़ रहा है और आप यदि विद्या ज्ञान में अपने बच्चे को पढ़ाने का सपना देख रहे हैं तो आप सबसे पहले उसकी डेट ऑफ बर्थ जरूर चेक कर लीजिएगा। दूसरी एक हमारी एडवाइस है, यदि आपने विद्या ज्ञान का सपना बनाया है और आपका बच्चा क्लास 3rd में या 4th में पढ़ रहा है, अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ उनके अनुसार नहीं आ रही है तो आप अभी उसको चेंज करा लीजिए, बदला लीजिए। क्योंकि इसके बाद जब आप फॉर्म डालते हैं और उसके बाद जो भी आप उसमें परिवर्तन करते हैं, विद्या ज्ञान स्कूल यानी विद्या ज्ञान प्रशासन अपने ऐप जो उनके हैं उनके द्वारा देख लेता है कि आपने ये परिवर्तन कब किए हैं। अगर उसमें एक भी दिन ज़्यादा है या एक भी दिन कम है तो वो आपके बच्चे को बिल्कुल नहीं लेता। और अब की बार कुछ ऐसा हुआ कि बच्चों ने पहले फॉर्म भरा, 7 से 8 महीने बहुत अधिक मेहनत करी, प्री परीक्षा दी, प्री परीक्षा पास हुए। उसके बाद उन्होंने ऑनलाइन आकर के सीतापुर, लखनऊ और नोएडा में परीक्षाएं दी, घोर तपस्या की और उसके बाद वो बच्चे पास हुए। उनके घर में वेरिफिकेशन भी हुआ, लेकिन जब वो टीसी और मार्कशीट के साथ एडमिशन लेने पहुंचे तो उनको गेट से ही वापस कर दिया गया, जिससे बहुत से गार्जियंस नाराज़ भी हुए कि अगर आपको हमारे बच्चे को नहीं लेना था, पहले से आपको पता थी हमारे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, तो आप उसे निकाल देना चाहिए था। ये 3 परीक्षाएं पास करने के बाद निकालना उचित नहीं है। बात आपकी सही है, लेकिन भारत में ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं है जिसमें आपका सबसे पहले वेरिफिकेशन होता हो। इसलिए आप अपने बच्चे का जब भी फॉर्म भरें तो जो इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं, फॉर्म भरने की जल्दबाजी में हम उनके जो निर्देश रहते हैं उन्हें नहीं पढ़ते। उसके कारण हम आगे चल कर के अपने बच्चे को एक सही जो चुनाव होता है, जो सही दिशा होती है, जो सही इंफॉर्मेशन न होने के कारण आप उस सीढ़ी तक पहुंच जाते हैं और उस सीढ़ी से फिर आपको उतरना पड़ता है। दुख होता है, सभी को होता है। तो आइए अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि विद्या ज्ञान में यदि कोई लड़का है और वो प्रवेश लेना चाहता है, यानी मैं बालक की बात कर रहा हूं, तो बालक की यहाँ पर न्यूनतम उम्र या न्यूनतम आयु जो रखी गई वो 10 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष, यानी 10 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए और 11 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए, यानी उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, 10 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो आप सभी लोग नोट कर लीजिए कि आपके स्क्रीन पे देखिए डेट ऑफ बर्थ दी है। क्योंकि विद्या ज्ञान में जब भी फॉर्म आपसे भी अक्टूबर या नवंबर में जो फॉर्म 2022 में भराए जाएंगे, एज जो कैलकुलेशन होगा वो होगा 31 मार्च 2023। तो 31 मार्च 2023 को यदि किसी बच्चे की आयु 31/3/2013 है
तो बच्चा 10 वर्ष का पूरा है, यानी वो फॉर्म भर सकता है। यदि आपके बच्चे की आयु अब इससे अधिक है, यानी इसके बाद का है, बाद का मतलब अगर वो 1 अप्रैल का भी है, 1 अप्रैल का भी है, यानी 1 अप्रैल 2013, तो उसकी उम्र हो जाएगी 10 वर्ष 1 दिन, तब भी बच्चा फॉर्म नहीं डाल सकता। यानी मिनिमम एज 2022 में बैठने के लिए 31/3/2013 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ अधिकतम एज चूंकि 11 वर्ष है, तो ये होती है 31/3/2012, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इससे बच्चा आपका उस दिन यानी 31 मार्च 2012 तक की यदि आयु है, तब भी आपका बच्चा फॉर्म भर सकता है। हाँ, यदि इससे एक भी दिन पहले उसकी डेट ऑफ बर्थ है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता। अर्थात यदि उसकी आयु 30 मार्च 2012 है तो उसकी जो आयु होगी वो हो जाएगी 11 वर्ष 1 दिन, तब भी बच्चा फॉर्म नहीं भर सकता। बालकों के लिए 2 तिथियां आपको याद रखनी है कि यदि बच्चे की जन्म तिथि 31/3/2013 के बाद का नहीं होना चाहिए और 31/3/2012 के बाद का नहीं होना चाहिए। लड़कियों के केस में यहाँ पर आयु जो है 10 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी लड़कियों की जो आयु है अंतिम, वो 31/3/2011 के पहले का नहीं होना चाहिए। यानी लड़कियों के लिए 1 साल की छूट दी जाती है। तो आपने यहाँ पर ये देख लिया होगा, आपके समझ में भी आ गया, स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा और ये तिथियाँ आप मिलान ज़रूर कर लीजिएगा। मैं पिछले वर्ष लगभग मेरे साथ 20,000 बच्चों के साथ मैंने अपनी जो है तैयारी शुरू कराई थी, जिससे बच्चों को बहुत लाभ हुआ। उत्तर प्रदेश के ढेर सारे बच्चों ने बधाई दी और ढेर सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है। यदि आप हमारे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और विद्या ज्ञान की पल पल की जानकारी, कब फॉर्म आएगा, कब संशोधन आएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन सी बुक्स आप प्रीफर कर सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, इस पर भी आपको हम 100 से 150 वीडियो बना के आप तक पहुंचाएंगे, जिससे आपकी सफलता बिल्कुल सुनिश्चित हो सके। तो आप अभी से लग जाइए और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप तैयारी के लिए तैयार हैं। तो हम भी आपको प्रतिदिन कोई न कोई एक मॉडल पेपर, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो अभिरुचि का हो या फिर गणित का हो, सबकी तैयारी आपको मिलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।